दोस्तों, अकबर बीरबल के तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि कैसे अकबर बीरबल की पहली बार मुलाकात हुई और बीरबल अकबर के दरबार का हिस्सा कैसे बने। तो ये जानने के लिए सुननी होगी हमें कहानी आधा इनाम लेकिन पूरी कहानी। सुना रही हूँ मैं लोतिका और आप हैं चैनल लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। एक बार की बात है जब शहंशाह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय सभी बीरबल को महेश दास के नाम से जानते थे। एक दिन शहंशाह अकबर बाजार में महेश दास की होशियारी से खुश होकर उसे अपने दरबार में इनाम देने के लिए बुलाते हैं और निशानी के तौर पर अपनी एक अंगूठी दे देते हैं। कुछ समय के बाद महेश दास सुल्तान अकबर से मिलने का विचार बनाकर उनके महल की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर महेश दास देखते हैं कि महल के बाहर बहुत लंबी कतार लगी हुई है और दरबान हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेकर ही उसे अंदर जाने दे रहा है। जब महेश दास का नंबर आया तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है और उसने सुल्तान की अंगूठी दिखा दी। दरबान के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा, अगर तुम मुझे इनाम में से आधा इनाम का हिस्सा दो तो। दरबान की बात सुनकर महेश दास ने कुछ सोचा और उसकी बात मानकर महल में चले गए। दरबार में पहुंचकर वह अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही महेश दास की बारी आई और वो सामने आए तो शहंशाह अकबर उन्हें देखते ही पहचान गए और दरबारियों के सामने उनकी बहुत तारीफ की। बादशाह अकबर ने कहा कि बोलो महेश दास, इनाम में क्या चाहिए। तब महेश दास ने कहा कि महाराज, मैं जो कुछ भी मांगूंगा क्या आप मुझे इनाम में देंगे। बादशाह अकबर ने कहा कि बिल्कुल, मांगो, क्या मांगते हो। तब महेश दास ने कहा कि महाराज, मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम दीजिए। महेश दास की बात सुनकर सभी को हैरानी हुई और बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तब महेश दास ने दरबान के साथ हुई पूरी घटना बताई और अंत में कहा कि मैंने वादा किया है कि इनाम का आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबान को 100 कोड़े लगवाए और महेश दास की होशियारी देखकर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया और उनका नाम बदलकर महेश दास से बीरबल कर दिया। तब से लेकर अब तक अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिली कि ईमानदारी और बिना किसी लालच के ही हमेशा काम करना चाहिए। अगर आप कुछ पाने की उम्मीद से कोई काम करते हो तो हमेशा बुरे परिणाम का सामना करना पड़ता है। ऐसी और भी मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अभी आपसे विदा चाहती हूँ। अरे रुकिए, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ ही दीजिए। अभी आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।